हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरके फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में। हम पार्ट 1 में हम थोड़ा लैंग्वेज टाइप का जो थ्योरी था बहुपद का उसको देख लिए हैं। आज हम जो फार्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर में, पार्ट 2 के रूप में हम उसको डिस्कस करते हैं। देर किए बिना बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें पार्ट 1, तो इस वीडियो के लिंक में पार्ट 1 का सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक दे देते हैं, जाके देख लीजिए। अगर दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेते हैं तो आपका बहुपद का जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का भी वीडियो इसके बाद मिलते रहेगा आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c का अगर शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यक का योग का फार्मूला क्या होता है? शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। ये ए बी क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है। यही से इसका वैल्यू रहता है, जिससे द्विघात बहुपद देख लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये मेरा ए हो गया, मेरा बी हो गया, सी हो गया। बी की जगह पर -3 ए हो गया, ठीक है ना। अब पहला पार्ट 1 जैसे देखिएगा तो वहाँ पे सब हम बहुपद कौन द्विघात है कौन त्रिघात है उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो शून्य के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल हर एक प्रत्येक वर्ष यहाँ से सवाल फ्रेम किया जाता है, ठीक ना। तो जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला आप डिस्कस करेंगे सब पे सवाल रहता है लगभग, ठीक है। उसके बाद एक हो गया शून्य का योग और गुणनफल। जैसे हम शून्य का योग या गुणनफल हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे आपको एक अलग से आपको असेंबल करके सवाल पूछता है। जैसे पूछ देगा 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, ही भिन्न वाला जोड़ है, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पे बीटा बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बीटा से बचा अल्फा, जाके लिख देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बाय। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल चुके रहेंगे और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से वहाँ पे वैल्यू उठा देंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस सब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बाकी कोई भी चीज रहेगा तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ देता है, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रख देंगे, सिंपल करके पूछा जाता है बार बार। ज्यादा थ्योरी भी नहीं है, ज्यादा सवाल भी नहीं है इस चैप्टर में। 9th में थोड़ा लंबा है और 10th में बहुत छोटा है, ठीक है। तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों वीडियो, ठीक है। और 9th के लिए अलग एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, 10th के लिए अलग कर देंगे, ठीक है। थ्योरी दोनों के लिए दोनों स्टूडेंट करके जा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है ज्यादा। उसके बाद काफी वीवीआई फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है। द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको सवाल क्वेश्चन दिया रहेगा, शून्य का योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। जैसे शून्य का योग 4 दिया रहेगा, गुणनफल 1 दिया रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, पेस्ट कर दीजिए आराम से। अगर भिन्न में जाता है तो उसका एलसीएम लेकर के कर दीजिए, नहीं तो ना वैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको शून्यक दे देगा, ठीक है। अल्फा का मान दे देगा 4 और बीटा का मान दे देगा 5, तो आप यहाँ पे योग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 5 4 9 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 5 14 20, तब जाकर यहाँ पे रखिएगा। नहीं तो अगर अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दोनों समान। अगर शून्यक सिर्फ दिया रहेगा, शून्य का योग या गुणनफल नहीं दिया रहेगा, तब जाकर ये नीचे वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक्स इंटू अल्फा, अल्फा बीटा ये यहाँ पर रख दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर शून्य का योग या गुणनफल दिया रहेगा तब इस पर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से काफी इंपॉर्टेंट है त्रिघात बहुपद। द्विघात के लिए फॉर्मूला था, त्रिघात के लिए अब पार्ट 1 में हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख चुके हैं, ठीक है। x³ प्लस x² प्लस x प्लस d होता है, इसका शून्यक 3 निकलता है। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या शून्य की संख्या 3 और घात भी 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तीनों शून्यक का योग निकालेंगे, यानी शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका माइनस बी बटे, सेम फॉर्मूला ऊपर में देता है। अगर दो को गुना करके योग करेंगे तब सी बटे हो जाएगा, ठीक है ना। एबीसीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू होता है इसको एबीसीडी बोलते हैं, ठीक है। तीनों का अगर गुणनफल निकालेंगे तो माइनस डी बटे, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा अक्षर पर तो इसको डी मानेंगे। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा, ठीक है। थोड़ा लंबा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
थोड़ा याद रखने योग्य है, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा, नहीं तो अगर याद नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे एक सवाल पूछेगा तो वहाँ पे आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था उसको डिस्कस कर चुके हैं, और पार्ट 1 में इसका जो लैंग्वेज वाला थ्योरी था उसको कर चुके हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, इतना कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।